हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शंस का चैप्टर चल रहा था, तो उसकी एक्सरसाइज जो है हम इंशाल्लाह सारे एक साथ ही करेंगे। तो पहले उस चीज़ को समझ लीजिए कि जो टोटली फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ग्राफ ऑफ स्केलिंग फंक्शन होता है, इसके अंदर जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, इस तरह से जितने भी फंक्शंस हैं हम करके उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। ठीक है, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैंने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी डिस्कस किया था, उसके बाद जो है ना और भी फंक्शन मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये लेक्चर नंबर 4 है। और अगर जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये उसी से रिलेटेड है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर्स जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। क्या है कि देखें, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम बात करेंगे कंबाइनिंग फंक्शन, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स की। सिंपल अल्फाजों में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये तो एक लफ्ज़ दिया गया है कंबाइनिंग फंक्शंस। कोई भी ये जो थॉमस की बुक है इसके अंदर थोड़ा सा ना टेक्निकली आपको ये ना बातें लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है ना एडवांस लेवल पे थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो है ना बाय एस एम यूसुफ की जो बुक चल रही है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको थॉमस की बुक पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको जो एडवांस जो है ना आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर यहाँ से ही थॉमस की बुक से ही जो है ना क्वेश्चंस लिए जाते हैं ताकि जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने आपको ये थॉमस की बुक पढ़ाई है और एस एम यूसुफ की बुक नहीं पढ़ाई, क्योंकि अगर आप थॉमस की बुक पढ़ लेंगे तो आप बाय एस एम यूसुफ की खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी चलते हैं स्केलिंग ग्राफ और कंबाइनिंग फंक्शन से क्या मुराद है। तो यहाँ पर देखेंगे कंबाइनिंग फंक्शन से सिर्फ ये कंसेप्ट ये दे रहा है कि इसके अंदर जो है ना 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हम कंसिडर करते हैं, जैसे सम ऑफ फंक्शंस हो गया, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो गया एंड कंटेंट ऑफ फंक्शंस हो गया। अब यहाँ पर बात करें, अब ये सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कंटेंट्स क्या हैं, मीन्स अब इस सेक्शंस के अंदर हम the main way functions are combined or transformed to form a new functions like number functions can be added, subtracted, multiplicative, divided and expect where the denominator is 0। तो यहाँ पर देखिए कि आपको अगर एक f and g are a function, अगर f और g जो है एक फंक्शन है, then for every x that belongs to the domain of both f and g means that अगर f of g, मतलब f और g जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है, आर यू गेटिंग। तो कोई भी फंक्शन x जो है ना, मतलब एवरी x, कोई भी x जो बिलोंग करेगा ना वो डोमेन से बिलोंग करेगा। मैंने आपको तो पता है इनपुट क्या होती है, डोमेन होती है, और जो रेंज होती है वो क्या होती है, आउटपुट होती है। फंक्शंस के अंदर आपको ये दो चीज़ों का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। हर स्टूडेंट्स इस चीज़ में आके कंफ्यूज हो जाता है कि डोमेन और रेंज के अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आके अटक जाते हैं स्टूडेंट सारे के सारे ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो डोमेन होती है वो कोई भी पूछे आपसे डोमेन क्या होती है, वो बोलना वो एक्स होती है, और जो रेंज होती है वो वाई होती है। मतलब मीन्स जो डोमेन है वो इनपुट है और रेंज क्या है, आउटपुट है। अब इसके अंदर एक आती है कोडोमेन, वो भी हम बात करेंगे जब हम जो है ना विन डायग्राम पढ़ेंगे। मैं ये 11th मतलब क्लास 11th के लेक्चर में आपको मैं पीस जो फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर विन डायग्राम भी समझाऊंगा, तो वहाँ पे जब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें ये डिफाइंड फंक्शन किया गया है विद द फार्मूलाज। कुछ फार्मूलाज इन्होंने दिए गए हैं, जैसे कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। फर्स्ट फार्मूला ये फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास ये एफ ऑफ जी वाला, एफ प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ माइनस जी ऑफ एक्स, जो कि आपको सिंपल नज़र आ रहा है। इसमें देखें एक प्लस का फार्मूला है, एक माइनस का फार्मूला है, एक मल्टीप्लाई का फार्मूला है। ठीक है, ये जो फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं समझा
तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने में। अब डिवाइड का फार्मूला भी इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने दिया गया, ये देखिए कि ये जो है डिवाइड का फार्मूला है, मीन्स एफ डिवाइड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड ऑफ जी ऑफ एक्स, वेयर अब जबकि जी ऑफ एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो है। अगर ज़ीरो के बराबर हो जाता तो आपको मैं बताता चलूँ, अगर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो जाता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि ये जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, मीन्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा होगा मतलब कि कोई नंबर होगा ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो हो जाता है तो ये इसका जो एफ ऑफ एक्स है डिवाइड का जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी कहलाया जाएगा, जो हमारा ये टर्म्स नहीं कहलाता, ये डिवाइड फंक्शन नहीं कहलाएगा। फिर आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम नोटिस करेंगे, नोटिस अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, यहाँ पे इसको रीड आउट कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये वाली देखिए, नोट्स that the plus sign on the left hand side of the first question represent the operation of addition of functions, where the plus on the right hand side of the equation means addition of the real functions f of x and g of x at any point d of f intersection d of g। अब यहाँ पर d इज अ, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d इज अ डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दैट इज इनपुट at which g of x is not equal to 0, we can also define the function f of g by the formula divide का। ये वाला देख लीजिए, जो वही स्टेटमेंट जो आपको मैंने ऊपर बताई, सिंपल यहाँ पर वही लिखी हुई है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसकी functions can also be multiplied by constant f if c is a real number, that the function cf is defined of all x in the domain of f। अब यहाँ पर देखें, जब मल्टीप्लिकेशन की साइन आ रही है, यहाँ पर हमने पिछले एक फार्मूला पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है ना, एज सी के जो कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर होता है, तो यहाँ पर हम इसको फार्मूला का यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहाँ पर ये दिया गया है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 के अंदर बोलता है द फंक्शन डिफाइंड बाय द फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स। अब जो इनकी डोमेन है वो ऑलरेडी जो है ना इन्होंने दी गई है। यहाँ पे डी ऑफ एफ जो है इज इक्वल टू जो इंटरवल्स दिए गए हैं, एक क्लोज इंटरवल 0 से स्टार्ट टू इन्फिनिटी है जो ओपन चलता जा रहा है, एंड डी ऑफ जी जो है एज माइनस इन्फिनिटी मीन्स ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल्स कॉमा 1 मीन्स क्लोज इंटरवल्स। द पॉइंट कॉमन टू सी दीज डोमेन्स आर द पॉइंट्स। और यहाँ पर ये देखिएगा, अगर हम इस फंक्शन की बात करें, अब ये कैसे आ गया, इस फंक्शंस के अंदर आप यूज़ करते हुए ये हमने इंटरवल्स फाइंड किए, मींस इंटरवल, हाफ इंटरवल्स, इनफाइनाइट जो इंटरसेक्शन, हाफ इंटरवल्स जो यहाँ पे दिए 0 टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू 1 इज इक्वल टू 0,1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये समराइज किया हमने फार्मूले को, एंड डोमेन्स फॉर द वेरियस अलजेब्रा combination of the two functions we can also write as f of f dot g for the product function means fg। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं यहाँ पर देख लीजिए, फंक्शंस के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें f प्लस जी, अगर सम की बात करें तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा, f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू रेडिकल x प्लस रेडिकल 1 माइनस x, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर किया। और उसके बाद डोमेन जो उसकी हो जाएगी वो ये वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड फंक्शन जो है f ऑफ माइनस f माइनस जी है, जिसका फार्मूला है माइनस के अंदर आ जाएगा, इसकी जो डोमेन होगी वो 0,1 हो जाएगी। एंड जी ऑफ माइनस, अगर हम इसका इन्वर्स करें मतलब उलट करें, अगर पहले f माइनस जी था, अगर हम g माइनस एफ कर दें तो यहाँ पर देखें फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, देखें अगर किसी भी चीज़ को हम एक रिप्लेस करते हैं ना,
तो उसकी जो पोजीशन होती है ना वो चेंज हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखें थर्ड थर्ड रो में देखिएगा कि g माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू रेडिकल मीन्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ x। मीन्स ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन में आप दो ही डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले वाला जो फंक्शन था मीन्स वो जो माइनस रेडिकल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स था वो अब पॉजिटिव हो गया है, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया है। तो डिफरेंस हो गया है बिल्कुल। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट फार्मूला फंक्शंस क्या होता है, जैसे हमने बात की थी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी सी की सम टाइप है, माइनस की एक सम टाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ डॉट जी की, मीन्स प्रोडक्ट की। एफ डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। जो इसकी डोमेन होगी वो 0,1 कहलाएगी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूला वो ये है जो अक्सर यूज़ होता है। देखिए इस फार्मूला के अंदर से इन्होंने दो फार्मूलाज बनाए गए हैं फंक्शंस के अंदर, मीन्स डिवाइड। अब पॉसिबिलिटी है कि एफ डिवाइड जी है तो जी डिवाइड एफ हो जाता है, तो क्या कंडीशन बनती है? सिंपल है, अगर एफ डिवाइड जी होता है, इसकी कोई भी स्टेटमेंट आपको याद है, इसका सिंपल आपने उलट कर देना है। अगर जी ऑफ एक्स आ जाए मीन्स जी डिवाइड्स एक्स, जी डिवाइड एफ आ जाए, तो जो आपने एफ डिवाइड्स जी किया था उसी को आपने जी डिवाइड एफ कर दिया, तो इसकी स्टेटमेंट को आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है कि एफ डिवाइड जी of x is equal to f of x divided g of x is equal to radical x divided 1 minus x। यहाँ पर देखिए ये रहा। इसी तरह से इसका उलट किया गया, यहाँ पर पहले था इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, एक्सक्लूडेड कर दिया है कि ऊपर वाले को हमने x इज इक्वल टू 1 के बराबर किया था और नीचे वाले को x इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर इसका कुछ ग्राफ देख लेते हैं। बोल रहा है कि the graph of the function f plus g is obtained from the graph of f and g by adding the corresponding y coordinates and f of x and g of x at each point x belongs to d of f intersection d of g in as figure 1.25। let's see क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। फिगर के अंदर अब जो y इज इक्वल टू ये जो दिया गया है, यहाँ पर देखें इस फिगर के अंदर ये दो फिगर्स आपको दी गई है, दो जो है ना चार्ट आपको बनाकर इन्होंने दिए गए हैं बहुत आसानी के लिए, बहुत आसान कर दिया गया है इन्होंने। यहाँ पर देखें जो रेज निकल रही जा रही हैं, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की एंड ब्लू कलर की, दैट इज़ द पॉइंट्स ऑफ द पासिस थ्रू द पॉइंट्स लाइक दिस। यहाँ पर देखें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये 3 पॉइंट्स है, मतलब कट करके जा रही है। मीन्स डैट अगर y इज इक्वल टू एफ प्लस सम का फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर देखें ये g ऑफ x है, ये f ऑफ x है, ये सिंपल प्लस की है, अभी एडिशन प्लस का ही चल रहा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन लेके जाएं तो इसका फार्मूला कुछ डिफरेंट होगा, अगर हम इसका इंटरसेक्शन कर लें तो इसका कुछ और होगा। यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्शन किया हुआ है इन्होंने, इंटरसेक्शन किया हुआ है। पहले आपको एडिशन की बात समझा दूं कि यहाँ पे एडिशन है। अब यहाँ पर देखेंगे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर्स ग्राफ ड्रा किए हुए हैं कि मीन्स f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x है, लाइक ये f ऑफ a के बराबर किया गया है, एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x है, ये g ऑफ a के इक्वल इन्होंने सपोजिशन कर लिया। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के अंदर सपोजिशन के अलावा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाला जो भी स्टूडेंट्स होगा ना वो यही कहेगा, अगर उसकी शादी नहीं भी हो रही होगी ना तो वो यही कहेगा सपोजिशन कर लिया तो उसको रिंग पहना ली तो उसकी शादी हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैथमेटिक्स वाले हैं सपोजिशन करनी पड़ती है कि ऊपर देखें फंक्शन तो f प्लस जी ऑफ एक्स दिया गया था। अगर तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर f ऑफ a प्लस जी ऑफ a कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये देखें ये जो एरो का निशान दिया गया है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखें आप कि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, इसको लेट सपोज कर दिया गया है कि ये जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर, जी ऑफ ए के बराबर है, एंड जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, विच तो इसका अगर हम ग्राफिकली एडिशन करें टू फंक्शंस को तो ये कहलाता है
ए एंड जी ऑफ ए। सिंपल, ये ग्राफ हो गया हमारा। इसी तरह से अगर हम इसकी अगर डोमेन ऑफ द फंक्शंस की बात करें, इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड जी द इंटरवल्स 0,1। अगर हम 0 से 1 की बात करें इज इन एक्स एक्सिस पर, ऑन द एक्स एक्सिस वेयर द दिस डोमेन मीन्स डेट, अगर हम यहाँ पर देखें ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है और ये 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बहुत ही ये जो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे फील फ्री टू आस्क, मुझे बता सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। और कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रा करना चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो फंक्शन है वो जैसे हमने एडिशन टू फंक्शन के अंदर किया था, अगर हम इसका डोमेन के अंदर करें, जो इंटरवल्स आपको दिए गए हैं वो 0,1 दिए गए। और 0 से, और बहुत अहम बात इन्होंने जो आसान किया है कि हमें दो इंटरवल्स, एक इंटरवल दिया गया है जो जिसके अंदर ही हम चार्ट ड्रा कर सकते हैं। मीन 0 ओरिजन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर, और ये 1 के ऊपर दिया गया। अब इसकी मिड के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है, नेवर माइंड, इसको कुछ भी नहीं करना, आप नहीं देखना। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है। इसको आपने नहीं देखना। सिंपल है, 0 to 1 ये एक इंटरवल दिया गया है विच इज़ अ एक्स एक्सिस वेयर दिस डोमेन। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, दिस इंटरवल इज आल्सो डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये इंटरवल के फंक्शन की डोमेन है, जहाँ पर हमने एक चार्ट ड्रा किया। यहाँ पर देखें कि ये y इज इक्वल टू एफ डॉट जी जो दिया गया है। ऊपर ये जो एफ प्लस वाई इज इक्वल टू एफ प्लस जी दिया गया है। एंड जी ऑफ एक्स का फंक्शन ये है, अगर हम इधर कोई भी वन पुट करते हैं तो हमारे को आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, और मीन्स जी ऑफ एक्स हमारे को 0 मिल जाता है, विच इज़ 0 इज पॉइंट ऑन ओरिजन। एंड अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल 1 की एक्स की जगह पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये देखें एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स डेट के जो 0,1 इंटरवल्स दिए गए हैं ये राइट हैं, तो ये फंक्शन इन्होंने ड्रा कर दिया है। अब बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। अगर वो कुछ उसमें से कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो, आप मुझे फील फ्री टू आस्क बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें हौसला मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। व्हाट इज़ कंपोजिट फंक्शन? ये देखें, ये एक कॉम्बिनेशन का एक दूसरा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। किसको? कंपोजिट फंक्शन को। एज आ प्रोडक्ट शेप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। कि बोलता है अगर एफ और जी जो है एक फंक्शन है, वो कंपोजिट फंक्शन होंगे कब? जब एफ ऑफ जी मीन्स एफ कंपोजिट विथ जी, कंपोज करेगा। मीन्स एफ जो है वो कंपोज करेगा किसके साथ? जी के साथ। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, आप देखें ये लिखा हुआ है कि द डोमेन ऑफ एफ composed of G consist the number x in the domain of G for which f of x lies in the domain of f। means that अगर domain of G है which is f g of x के अंदर lies करती है in the domain of f, means अगर g of x की जो domain है वो अगर f के डोमेन के अंदर लाइज करेगी तो ये क्या लाएगा? क्या? कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर डेफिनेशन देखी जाए, इसकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखी जाए तो ये कहलाता है कि इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जी कैन बी डिफॉर्म्ड व्हेन वी रेंज ऑफ जी लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। मीन्स जो जी की जो रेंज है वो एफ ऑफ डोमेन की रेंज के अंदर लाइज करेगी, तो ये कहलाएगा टू फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फर्स्ट एंड जी ऑफ एक्स इज सेकेंड, फाइंड द जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें कि अगर हम बात करें किसकी फिगर की, फिगर यहाँ पर देखें एफ ऑफ जी ये वाला और जी वाला, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स
की बात करें, ये देखें ये कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये बात सेटिस्फाई करता है कि ये जो है क्वाइट डिफरेंट है। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। बात समझ में आ गई आपको। अब फंक्शन अब कंपोजिट फंक्शन जो है वो एफ ऑफ जी है, यूज द आउटपुट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, जी एज इनपुट, द सेकंड फंक्शन एफ एफ। एग्जांपल नंबर 2 है कि यहाँ पर देखें, अगर एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन दिया गया है इज इक्वल टू जो बराबर है रेडिकल एक्स के, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, ये ए दिया गया है और बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, मीन्स एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ सॉरी, इसको हम पढ़ते हैं एफ कंपोज्ड जी एक्स एंड जी कंपोज्ड एफ एक्स एंड एफ कंपोज्ड एफ एक्स ऑफ एक्स एंड जी कंपोज्ड जी ऑफ एक्स। हमने इसको फाइंड करना है। एज अ कंपोजिट सिंपल है, ये हमारे को एक फंक्शन दिया गया है, इसको ही पुट करते हुए हमने क्वेश्चन निकालना है। अगर आप देखें एफ कंपोज्ड ऑफ जी है, सर्कल है एफ ऑफ एक्स के साथ, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे को जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, डोमेन जो हमें मिल जाएगा, मीन्स वन माइनस इंटरवल है। अब वन माइनस, अभी आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप बाकी खुद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, डिफाइंड एंड ऑल डेफिनेशन के थ्रू होगा। मीन्स बोलता है कि टू सी वाई द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज वन माइनस वन इंटू infinity, notes that g of x plus 1 is the defined of for all real x, but belongs to the domain of f, and only if x plus 1 greater than or equal to 0, that is to say when x greater than or equal to -1, जिसकी वजह से ये -1 इंटू इन्फिनिटी आ गया। अब आते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन के ऊपर। जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन है क्या कहलाता है, इधर से सिंपल मैं आपको ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा मेन टॉपिक नहीं है। शिफ्ट करना तो बहुत इजी होता है, कॉमनली है कि, लेकिन इसका मैं आपको ज़्यादा ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा नहीं आता है एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि अभी देखें शिफ्ट फार्मूला क्या होता है, सिंपल आपने शिफ्ट फार्मूला के लिए ये एक शिफ्ट फार्मूला आपको दिया गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह आप डिवाइड करने के लिए टेबल्स याद करते हैं ना, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि शिफ्ट फार्मूला का वर्टिकल शिफ्ट अगर हम करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा। विदाउट अ फार्मूला डोंट शिफ्ट द ग्राफ इन द एनीवेयर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखी जाए तो सिंपल है, एग्जांपल्स आपको दी गई है 129 के अंदर ही आपको ये सब कुछ डिफाइन किया गया है कि देखें, अगर आपके पास एक वन एडिंग वन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू द ग्रेट। अब ये एक्स स्क्वायर का जो है ना ये ग्राफ बनाया गया है इन्होंने, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, और डाउन वी ऐड पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट टू द फार्मूला। ये इन्होंने इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो यही था शिफ्टिंग ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब स्केलिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाता है। सिंपल है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन है जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, स्ट्रेच द कंप्रेस्ड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, the accomplished by multiplication of functions independent variables, approached constant reflection across the coordinates x-axis are special cases where c is equal to -1 के बराबर होगा, तो ये स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से ये देख लीजिएगा, आपके पास जो कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि फिगर दी गई है, डायग्राफ्स दी गई है। आर यू गेटिंग? जिस तरह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग रिफ्लेक्टिंग फार्मूलाज है, ये भी आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको दिमाग में फिट तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप कोई पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा।
तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग रिफ्लेक्टिंग फार्मूला जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि देखें ये y इज इक्वल टू सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। एफ ऑफ एक्स के साथ कांस्टेंट लगा दिया, फिर एफ ऑफ एक्स के साथ इन्होंने दोबारा से जो है ना एक वर्टिकल कांस्टेंट फैक्टर लगा दिया, फिर इन्होंने दोबारा से जो है ना एफ ऑफ एक्स के साथ एफ को बाहर निकाल के जो है ना एक वेरिएबल जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इन्होंने कांस्टेंट के साथ डिवाइड करवा दिया। जैसे यहाँ पे देखें कांस्टेंट के साथ डिवाइड करवा दिया, यहाँ से कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया वेरिएबल के साथ। यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस के साथ जो है ना सी को कांस्टेंट को डिवाइड करा दिया। यहाँ पे फंक्शंस के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए इन्होंने फंक्शन के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन में डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल के साथ जो है ना कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ जो इन्होंने उनको डिवाइड करवा दिया। स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल बाय द फैक्टर ऑफ सी, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन के अंदर। देखें ये वर्टिकल है, मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड ऑफ y इज इक्वल टू जी रेडिकल x by 3 to get y is equal to 3 radical x. Stretch the graph vertical by the factors of the 3 years multiplied by 1/3 comprise the graph of the factors 3 of 3। यहाँ पे देख लीजिएगा 1.32 ग्राफ के अंदर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ। क्योंकि देखें इतना ये ज़्यादा इसलिए ज़्यादा बोरिंग मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे देखें ना कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप भाई ग्राफ बना के दिखाएं हमें, ठीक है। बाज़ात कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सम कहीं कहीं पर ऐसी जगह पे हो जाती है जहाँ पे रैंडमली कुछ क्वेश्चन कर लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात समझ में आ गई। ये आपने देख लीजिए ना कि y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, फिर इसको हमने कांस्टेंट को हटा दीजिए, फिर इन्होंने वही चीज़ हमने कंप्रेस कर करके इसको करा हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले इन्होंने फंक्शंस के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाया, फिर इन्होंने कांस्टेंट के साथ इन्होंने फंक्शंस के साथ क्या करवाया, डिवाइड करवा दिया। जैसे यहाँ पर था, जैसे ये था एक ये फंक्शन, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी हॉरिजॉन्टल और रिफ्लेक्शन की आप देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5 है, ये भी आप जो है ना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपको एक गिवन फंक्शन है, मैं आपको चलो करवा देता हूँ ये। फाइंड द फार्मूला टू कंप्रेस द हॉरिजॉन्टल बाय द फैक्टर ऑफ 2 फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर क्या होगा। वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल बाय फैक्टर ऑफ 2 है वो रिफ्लेक्शन करेगा वाई एक्सिस पर, और जो फैक्टर वर्टिकली बाय फैक्टर है 2 वो क्या कराएगा, बाय रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स द एक्स एक्सिस पर करेगा। मींस डेट द ये जो ग्राफ है इसी तरह से रिलेटेड है। उसका सोल्यूशन अगर हम देख लीजिए कि देखें -2x का होल पावर 4 करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका हम डेरिवेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा, आर यू गेटिंग, ठीक है। और 4 - 2x - 4 - 2x क्यूब प्लस 10, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x पावर 4 प्लस 32x क्यूब प्लस 10 आ जाएगा दिस फार्मूला। और कुछ ये मैं आपको इसकी एक्सरसाइज अभी नहीं लेके चलूँगा क्योंकि हमारी पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज भी रहती है, क्योंकि वो मैं आपको कुछ फंक्शंस के ग्राफ समझा देता हूँ तो उसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज के ऊपर लेके आऊँगा। यहाँ पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको आता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे बता दिए। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, या मेरी स्पीड तेज़ है, या कोई भी वॉइस क्लियर नहीं है, या कोई चीज़ समझ नहीं आई है आपको, तो आप मुझे फील फ्री टू आस्क बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे को कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये कैलकुलस का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जहाँ पर फंक्शंस की बात की जा रही है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना आपको मरते दम तक जान नहीं छोड़ेगा। जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे आपका फंक्शंस आता रहेगा आपके बीच में, ठीक है। फंक्शंस के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फंक्शंस जो है ना डिपेंड ऑन द ग्राफ्स एंड
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर आप पढ़ते रहें, ये एक समंदर है जो ख़त्म ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप फील फ्री टू आस्क, मुझे बता सकते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको समझने में और मुझे समझाने में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लेक्चर नंबर 5 होगा। ये लेक्चर नंबर 4 था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो है ना हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और कोई भी अगर वीडियो रह जाती है तो स्किप नहीं करिएगा, आप सही से इसको देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।